मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तुम मु पढ़ेबी सरनदाता। प्रीवियस क्लास रे तुम मु सर बनाम नाट कर्जन। आज हम पढ़ा सरनदाता। देखा आम फास्ट तार कवि परिचय देखा, कवि लेखक परिचय, सॉरी लेखक परिचय। कहीं लेखक परिचय तुम बहुत इंपोर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन लिखा टाइम आम लेखक परिचय लिखा ताले एग्जामिनर आई कैचिंग होता है और तुम मार्क भी बहुत भल आसे। तो से कवि परिचय भी आमर इम्पोर्टाट। बेले बेले कवि परिचय भी सर्ट क्वेश्चन पड़े आसे। तो कवि परिचय देखा आमर हूँ यहाँ हूँ सरनदाता। तो सरनदातार लेखक होती आग्नेय है। आग्नेय तो तुम शुणी आगु से बहुत सारा जिनस लिखिं। तथा मुझे तुमको किसी आग्नेय विषय कहीदे। आग्नेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बास्तायन। माने आग्नेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बास्तायन, पर अपने उपनाम आग्नेय से वे सभ्यत्र जाने जाते थे। ताका नाम थिला कौन? सच्चिदानंद हीरानंद बास्तायन, किंतु ताका उपनाम थिला होची आग्नेय। आग्नेय द्वारा से चारिआडे जनाशुना थे। उनका जन्म सन 1911 में जिला दबारिया उत्तर प्रदेश में के कासिया नामक कस्बे में हुआ था। जन्म कौटी होते ना 1911 मसीह से उत्तर प्रदेश दबारिया जन्म ग्रहण करते। उनके पिता भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। उनके साथ आग्नेय जी का शैशव लखनऊ, काश्मीर, नालंदा एवं नीलगिरी में घूमते हुए बीता। तुम किसी एत बेसी वरीड हवा दरकार नहीं। खाली तुम कौट जन्म होते, केते मसीहा जन्म होते, ना कौन था, कौन कौन सब लिखी दी चार्टा जो लेखा ये सब मन रखिले हो। तो से कौन कौन सब भाषा जानते ए भी तुम मन रखिपर। जानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला है इत्यादि से बहुत प्रकार भाषा शिखी। तापर से कौन करते, से कौन सब लिखिदे आम देखा। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, बाग आदि कई पत्रिका का आग्नेय ने सफल संपादन किया है। बस एति काफी तुम मन रखापी। एति आगे मन रख, तापर आम चलो ये लिखले भी तुम चलो। तापर आउ जो पेज अच्छे कवि परिचय से भी तुम किसी मन रखिपर। डायरेक्ट आम विषय पढ़ा। देख सरनदाता। सरनदाता हूँ यहाँ गोटे आमर गोटे कहानी कहीपर। तुम ये कौन देती ना सरनदाता आम हिंदू और मुस्लिम भितर जोड़ा आमर होता स्वाधीनता पर देशर जो विशृंखला सृष्टि होता सरनदाता हूँ तारी उपर। केमी जड़े सांग को शरण दौचे निज घरे सुरक्षित रखिपार कि ना, केमी सुरक्षा दौचे से विषय। तो देख एमर क्यारेक्टर हूँ दुईटी। जड़े होती देवेंद्र लाल आउ जड़े होती रफिकुद्दीन। देवेंद्र लाल जी सी होती हिंदू और रफिकुद्दीन होती मुस्लिम। यह मन रहा। एबे देख, यह कभी हो ही नहीं सकता। देवेंद्र लाल जी। रफिकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था। देवेंद्र लाल को रफिकुद्दीन कहूँ यहाँ केमी एमती हो पारनी। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी हो ही नहीं सकता। देवेंद्र लाल जी है किए कहते क्या को ना रफिकुद्दीन और देवेंद्र लाल जी बहुत भल सांग थे। तो रफिकुद्दीन देवेंद्र लाल जी को कहूँ यह कभी हो ही नहीं सकता। कौन हो पार देखा, कौन हो पार देखा। देवेंद्र लाल जी ने अनेक इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जगाते हुए कहा, सब तो चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है तो फिजा ही कुछ और हो जाती है। देवेंद्र लाल कौन कहते रफिकुद्दीन को जे मु सबू तो पलि गले, एबे डर ना, मुझे पलि जी, मुझे क्या सहारा रही। माने आम एथुर बुझे जे रफिकुद्दीन पाखे रोते किए ना देवेंद्र लाल जी। कौन पर रोते, कहीं रोते, कौन असुविधा होता से विषय आम ए जाना। तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। तब देखो हर कोई हर किसी को सुबह के नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने जाने वाले का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही है। तो कौन क्वेश्चन जो
ତମେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଦେଖୁଥିବ ବାହାରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ତ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା। ତ ମୁଁ ଏବେ पड़े जीवी। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारे नाक कट जाएगी। रफीकुद्दीन कौन कौन ना ना तुमको मुझे छाड़ी पारिनी, मो नाक कटिज। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपनी ही शहर में पनाहगंजी हो जाए। ये गोटे कारण जे तुम निज सहर छाड़ी, निज घर द्वार निज सहर छाड़ी तुम छाड़ी पलैब, ये गोटे कथा। हम तो आपको जाने ना देंगे बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। रफीकुद्दीन कौच क्या ना देवेंद्र लाल को तुमको जावाक देवी, जबरदस्त तुमको रोकी नेबी बा तुमको छाड़बी। मैं तो इसे मेजोरिटी का फर्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे। है रफीकुद्दीन कौन कौन, रफीकुद्दीन कौन जो यहाँ हूँ मेजोरिटी कौन ना फर्ज, फर्ज मान दायित्व, माने माइनॉरिटी को हेल्प करवा, माने जार संख्या गरिष्ठता अधिक थाए से संख्या लघु लोक मानक साहाय्य करवा, से तार दायित्व। एक कथा रफीकुद्दीन कौन क्या ना देवेंद्र लाल को। हम पड़ोसी की हिफाजत ना कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाप करेंगे। मुझे मो पड़ोसी साहाय्य कर मो मुल्क से जो समाज से जगार मु तार साहाय्य केमती करी। हाँ, एथुर आम जापर कौन ना रफीकुद्दीन किसी गोटे दायित्व अच्छी गोटे पदवी अच्छी, है ना। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कई हिंदू ही जहाँ अपने बहुत आया थे ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। से कौन कहते ना हिंदू माने कौन होती ना मुस्लिम द्वारा टिके मुस्लिम मान द्वारा ये अत्याचार सम्मुखीन होती, तो से विषय कहुई आप ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। तमें जाओनी, तुमर हिफाजत तुमर सुरक्षार दायित्व हूँ मो मुंड उपरे। है देवेंद्र लाल के पड़ोसी की हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी क्या सलाह बनाई है, या बाऊजी या पंडित जी। आम बुझे यहाँ पंजाब कथा कहुई, तो पंजाबी भाषा तुम टे शुणा पाइब। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार, देवेंद्र लाल को पड़ोस जो हिंदू परिवार थे से धीरे धीरे से जगह छाड़ी पलि जाते, कारण मुस्लिम मैंने अत्याचार कर रखुले, जो जगह छाड़ी पलि जाते, तो समस्ते पलि जाते। कौन होता ना दोपहर शाम दिन बेला बा संध्या बेला जो देखा होता देवेंद्र लाल से जो हिंदू परिवार मान सागर से पचारती, कहो लाला जी क्या सलाह बनाई है। पचारती कौन तुम आम करवा मुस्लिम मान केमती रक्षा पाइबा, एक कथा पचारती अपने। और वह उत्तर देते, सलाह क्या बनाई है, यही रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते हैं कि वह चुपचाप जरूर सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। से कौन कहते ना देखा आम ये रही देखिए कौन हो कि व्यवस्था करवा, एमती कहते किंतु संध्या बेले कि परदिन से कौन करती ना छाड़ी पलि जाते, माने से जो मुस्लिम मान जगह छाड़ी पलि जाते सुरक्षित रही। तापर कौन है देखा, कोई लाहौर के बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में, किए लाहौर से जो पंजाब गोटे जगह ना लाहौर, तो किए लाहौर को छाड़ के पलि जाते कि किए से लाहौर भितर ही को हिंदू मान पाखे रुहती। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहद था, जिसमें एक और गुजर की भैंसे और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। एमती गोटे परिस्थिति आसला कि हिंदू मैंने रही पारे, बहुत माने बहुत सारा हिंदू प्रायतः अधिका संख्यार हिंदू सब बाहर की पलि गले, कौटी गोटे गोटे हिंदू थे प्राय सब अधिका मुसलमान मैंने सेठी थिले। तापर कौन पढ़ा, मकानों के बीच में मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मौजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बसते थे। तापर कौन ना रफीकुद्दीन मकान किछ दूर रे पूरा मुस्लिम मानकर बसला। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी। तो आम जानिले देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन होचंदी पुराना सांग, और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। तो आदमी मान जो हिंदू मान सब छाड़ी के जो पलि जाते से भितर कौन हुए ना चर्चा हुए, से किए गला किए रहा ए विषय से कथबार्ता हुई। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि
वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी आप भी। देवेंद्र लाल गोटे हिंदू, सी आश्रय नहीं रफ़ीकुद्दीन घरे। तो रफ़ीकुद्दीन जितेबाला जावा कथा कहला सेतेबाला देवेंद्र लाल को धक्का लगिला आ से बहुत माने व्यतीत माने मन दुख करी कहले चिंतारे कि तमें भी पलैब। रफ़ीकुद्दीन के आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए, किंतु रफ़ीकुद्दीन का कथा सुनिके देवेंद्र लाल रही गले। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा ना करे कोई खतरे की बात हुई हो तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतज़ाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। तो रफ़ीकुद्दीन कौन थिला, गोटे पदवी थिला मुसलमान मानकर, से किसी गोटे पदवी थिला। तो से सब कथा खबर से जानी कि मुसलमान केतବେଳେ अटैक करेंगे कि केतବେଳେ कौन हैरान करेंगे ता पाखु सब खबर आसे। तो सी कौन कहला जे रफ़ीकुद्दीन जो देवेंद्र लाल को सी आश्रय देता, देवेंद्र लाल को कौन कहला जितेबाला खतरा आसो, जितेबाला असुविधा आसो से रफ़ीकुद्दीन को खबर देदेव आउ हिफाजत सुरक्षा देवाई सी आगु इंतजाम भी करदेव, माने व्यवस्था भी करदेव जहाँ भी हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। देवेंद्र लाल की स्त्री कौन करा बाप घर पलि जाइए। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए वही रहे। ताकू चिट्ठी लिखी देवेंद्र लाल पठेले कि तू एबे आसनी, बहुत एठी बहुत गंडगोल हो जाए तो ताकू सेठी रहिया पे कहदेले। रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतु। ताहले एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना देखी दूची संतु सॉरी देवेंद्र लाल को नौकर थिला संतु है। देवेंद्र लाल नौकर किए थिला ना संतु, एटा मन रखिबा। किंतु व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। देवेंद्र लाल को स्त्री मायके थिला, देवेंद्र लाल और संतु दी जण ही एठी रहउतले। किंतु एटा बहुत दिन चललानी। चौथे दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतु भाग गया। जो न चतुर्थ दिन से दिन संध्या बेले उठिकी सकाळ उठिकी देखिले जे संतु भी लुचिकी पळै जाइछे है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। नौकर तो पड़ जाए कौन करेंगे, निजे चाय करके पी ले। धीने धोने को एटा धीने ही तो धोने को होगा। धोने का बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी सारे शहर में मारपीट हो रही है। बर्तन धोया जाऊे रफ़ीकुद्दीन आसी कौन खबर देला ना सहर में चारिआडे मारपीट हो मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मौजंग भी हथियारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। आ कि समय पर जो दल अच्छा जो मैंने मारपीट कर मुसलमान मानकर दल आसवे, सब घर निआं लगेबे, सब हिंदू मान को मारे। कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपना जरूर और कीमती सामान ले ले और उनके साथ चले। से कौन कहले ना आ समय नहीं, तुम से कीमती सामान जो घरे सब नहीं आसवे आ कौटे लुचिकिना रही। किए कहला ना रफ़ीकुद्दीन देवेंद्र लाल को कहला यह बला टल जाए तो फिर लौट आएगा। तो ये सब असुविधा जो मारपीट कमिज तो देवेंद्र लाल जो लुचिकी थे पलि आसवे है। तापर कीमती सामान कुछ था ही नहीं, माने कीमती सामान माने मूल्यवान जिन किसी भी नथिला देवेंद्र लाल के पाखे। गहना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। गहना जो थिला स्त्री ताको सब नहीं बाप घर पलि आस। रुपए थोड़े बहुत बैंक में थे, किसी पैसा बैंक रे थिला और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था और चारिआडे आड़े पैसा कुछ रख नथिले। यो गृहस्थ के अपने गिरस्थ की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। तो जो घर करते घर सब जिन ही कीमती लगे, माने मूल्यवान ही लगे। तो देवेंद्र लाल घंटे भर बाद अपने टोंग बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ पहुँच गए। घंटाए पर सब जिनपतर आणिकी देवेंद्र लाल कौन कले निज टंग जो आम टंग्रे जिन रखती बाक्स भाया सब नहीं टंग बिस्तर नहीं कि रफ़ीकुद्दीन पाखे आसी पहुँचीगले। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मौजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्मिशेष आंखों के सामने उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट गया। तापर जो मौजंग आसले से कौन कले सब हिंदू मान घर लुटि नौले। तो देवेंद्र लाल का घर भी लुटि नेले आ घरे निया लगे ताला भांगी सब लुटि ने। रात को जहाँ तहाँ लपेटे उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गले घोट हो गई है। निया चारिआडे लगे कि बहुत सारा घर लुट कर नेले। रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। रफ़ीकुद्दीन भी कौन करेंगे, रफ़ीकुद्दीन तो मुस्लिम ना सी कौन
कौन करेंगे से भी सेमती देखिए चुपचाप रहिले। केवल एक बार उन्होंने कहा यह दिन भी था देखने को और आज़ादी के नाम पर रफीकुद्दीन कहते जे ए दिन भी देखा है रफीकुद्दीन कहते यह दिन भी देखना था आज़ादी के नाम पर ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଓ या अल्लाह अल्लाह से कहते अल्लाह को डाकुचंदी। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। तो भगवान जहाँ घर बाहर भी करदे माने यार अर्थ है भगवान जहाँ थर सबकि नहीं जाऊँ से कहीं कार भी छोड़ते माने किसी भी तार रखते। देवेंद्र लाल घर से बाहर तो निकले ही ना सकते थे, रफीकुद्दीन ही आते जाते। देवेंद्र लाल तो घर बाहर पारे से हिंदू थे तो रफीकुद्दीन जहाँ जाते बाहर को जाते सब आसी देवेंद्र लाल को कहती। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। बे धूमधाम आते बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देवेंद्र लाल को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश का भविष्य की आलोचना किया करते। तो देवेंद्र लाल बाहर को जानती जहाँ खबर पाती आसिकी कहती क्या ना जो रफीकुद्दीन जाते देवेंद्र लाल को कहते से देशर भविष्य विषय आलोचना करते। देवेंद्र लाल ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया लेकिन दाद में पहचानने लगा रफीकुद्दीन की बातों में तो में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर। तो प्रथम देवेंद्र लाल जापारे किंतु से लक्ष्य कले पर रफीकुद्दीन कथार किसी चिंता और चिंतार स्वर अच्छे जैसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान उदासी विरक्त बना जाए ना जाने क्या से जापार से कौन पाई कि एमती भावु माने ये अच्छा कष्ट अच्छा से थकान ना देवे ना उदासी भावे ना विरक्ति ना पराजय। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी थी, घर लूट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर पूरा नष्टभ्रष्ट हो जाता, चारिआडे खाली लाश पड़ता आउ घर लुट हो जाता आउ सबको निआं लगे दि जाता। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे यह प्रार्थना लेकर कि वह मोहल्ले में जाए, उनकी सब लोग इज्जत करेंगे। तो शहर को किसी लोग जाते डाक्तर मानक डाकियापे जैसे गाँ एटिके आसवे आसिक लोक मान चिकित्सा करेंगे, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वह देख सकेंगे। से आसिले कौन करेंगे ना मरीज मान जो मैंने अच्छा माने आहत होती सबरे देखिए। वह दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले तो दुज मुसलमान नेता सागर जाते डाक्तर के पाखु। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही पीठ में छुरा फूक दिया। से डाक्तर माने मरीज को देखिए कौन मरीज को ही छुरी भूसी देले है एत हिंसा थिला। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत ही निराश्रय को अपने घर में जगह दी थी। तो हिंदू मानक आश्रय दौले हिंदू मानक तो एम हैरान करते तो हिंदू मानक जड़े रेलवे के कर्मचारी कौन करते आश्रय देता जिनके घर बार लुट चुके थे। जो हिंदू मानक घर बार लुटी जाता ही आश्रय दौले। पुलिस को उसने खबर दी थी कि ये निराश्रित उनको घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। तो पुलिस को कौन खबर देते जो ये मानकर घर लुटी जाइए घर जलाई दि जाए जब हो पारे तुम कौन कर जो जिनपतर लुट हो हिफाजत कर। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उनके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पुलिस कौन कले उल्टा आसिकी जो मैंने ये रही आसिक जो मैंने रही शरण नहीं गिरफ्तार कर नेले स्त्री मानक भी गिरफ्तार कर नेले। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और आग लगा दी गई है। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियार बंद पुलिस की 2 सिपाही साथ किए गए। तो कौन है ना पुलिस माने कौन कले समस्त को नहीं जेल रखीदे। 2-3 बाद घर छाड़िले आकी फेरे पुलिस को हिफाजत में पठेले। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। जो रेलवे कर्मचारी देता शरण देता ताकू भी नहीं गले स्त्री को भी नहीं गले। तो पुलिस वाला छाड़ी देते किंतु अचानक ताको गोली चलेले जहाँद्वारा परिवार और सी मरीगले। बह और 3 स्त्रियाँ मारी गई है। परिवार 3टा स्त्री लोग और जो शरण देता सी भी मरीगला। उनकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गए और सड़क पर
पढ़ी रही ता माँ और स्त्री मरीगले और सड़क रे मैंने रास्ता रे पड़ी रही। हाँ सड़क पर पड़ी रही तो एतिकी बुझता। यहाँ हूँ पार्ट 1 तापर नेक्स्ट पार्ट 2 रे आउ जो रहिला मु ताकू